अब जो ये सत्र चल रहा है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा में भी क्या राहुल गांधी हिस्सा ले पाएंगे, ये सवाल है। ये निर्भर करता है लोकसभा अध्यक्ष पर। अच्छा, कब उनके पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी पहुंचती है, उसके आधार पर कब वो फैसला लेते हैं। अब उन्होंने जिस तरह से सदस्यता खत्म करने में त्वरित कार्रवाई की थी, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सदस्यता बहाल करने में भी वही तत्परता दिखाएंगे। तो ये कांग्रेस की अपेक्षा होगी। तो अब लोकसभा स्पीकर पर है सब कि राहुल गांधी इस सत्र में भाग ले पाएंगे संसद की कार्यवाही में या नहीं, लेकिन लगता है कि ले पाएंगे। हो सकता है सोमवार को न ले पाएं, मंगलवार को या बुधवार को ले पाएं, लेकिन ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर राहुल गांधी लोकसभा में बोलेंगे, ऐसा मौका उनको मिलेगा। देवेंद्र, कांग्रेस तो ये मांग करेगी कि आपने फैसला आते ही लोअर कोर्ट का एक दिन के अंदर उनकी सदस्यता छीन ली थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उतने ही तत्काल प्रभाव से वापस भी लौटाइए। बिल्कुल सौरभ, और यही होगा भी। पहले के मामले को भी अगर आप देखें तो उसमें विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उसमें ऑलरेडी पहले के ही इस कानून में है कि जैसे ही अधिक सजा दे दी जाती है 2 साल या उससे अधिक की, उस सदस्य की सदस्यता त्वरित उसी समय वो खत्म हो जाती है। उसके बाद का जो विलंब थोड़ा कुछ घंटों का आप कह सकते हैं, वो सिर्फ इस बात के लिए होता है कि जो कोर्ट का आदेश है वो लोकसभा सचिवालय तक पहुंचे। उसमें किसी विवेक का इस्तेमाल पहले भी नहीं किया गया था और आज भी लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से किसी विवेक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से तब फैसला हुआ था, निश्चित तौर पे वो फैसला ही अभी भी करना होगा। इसमें आप कोई पेंडिंग केस नहीं कर सकते कि इसको पेंडिंग स्टेटस में रखा जाए और राहुल गांधी के मामले को लटकाया जाए, और या फिर तब जब हुआ था कि जब सजा मिल गई थी तब भी पेंडिंग नहीं रख। तो ये जो सेक्शन 83 सब सेक्शन अप्लाई जो 2 साल की सजा दी है उसको उन्होंने डील नहीं किया। आखिर मैक्सिमम सजा 2 साल की क्यों दी है? क्योंकि जो 499 है उसमें जो सजा का प्रोविजन है वो 2 साल, फाइन या बोथ है। और इसमें जो 2 साल की सजा दी है, 2 साल की सजा में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा एक दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टिक किया जाता है। आगे क्या उम्मीद है? आगे आपकी क्या कोर्स ऑफ एक्शन है? इसके बाद आगे आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सुमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति या इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए, अब बताया जा रहा है कि कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट की तरफ से जो सबसे बड़ी फैसला सुनाते हुए जो बात कही गई वो ये कही गई कि निचली अदालत ने कोई वजह नहीं दी इस बात की कि आप मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं। मैक्सिमम पनिशमेंट के पीछे क्या तर्क है, ये चूंकि उसमें नहीं दिया गया, और उसी से सब कुछ तय होता है कि आप मेंबर पार्लियामेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसलिए जो है सजा पर फिलहाल रोक लगाई गई। और जो वकील अभी बता रहे थे, ये मामला भी उठा कि आप जिस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं वहां की जनता का भी अधिकार है, तो उसके अधिकारों को भी सुरक्षित किया जाना है, और इसलिए भी शायद इस पर रोक लगी है। कुल मिलाकर यह है कि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है कि राहुल गांधी निर्दोष है या उन्होंने गलत, वो अलग मामला है। केवल सजा पर रोक लगी है। ऐतराज जो सुप्रीम कोर्ट का है कि मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दी। मैक्सिमम पनिशमेंट के जो है वो उसके रिपरकशंस थे, तो इसलिए जो है आप एक दिन कम की भी सजा दे सकते थे अगर आप उनको दोषी मानते हैं। सजा देने पर एतराज नहीं है, मैक्सिमम सजा देने पर एतराज है। कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ गई। राहुल गांधी के ऊपर जो ओरिजिनल दोष था कि उन्होंने एक समाज का अपमान किया, उसकी मेरिट डिमेरिट पर कोई अभी जज साहब नहीं गए, वो मामला आया भी नहीं, आया ही नहीं है। ये तो ये कन्विक्शन स्टे का ही मसला था। अभी वो केस अपने तरीके से चलेगा, आगे चलेगा, अभी हाईकोर्ट में भी आएगा वो, और फिर लोअर कोर्ट में जाएगा, लोअर कोर्ट से लेकर के होता हुआ कि दोषी है कि नहीं है। लोअर कोर्ट तो फैसला दे ही चुका है ना। तो लोअर कोर्ट हाई कोर्ट तो उसका फैसला दे चुके हैं। लोअर कोर्ट हाई कोर्ट तो फैसला दे चुके हैं जी। नहीं, हाई कोर्ट में भी वो कन्विक्शन स्टे के लिए था,
दोष पे नहीं था, तो कन्विक्शन उन्होंने स्टे नहीं किया। अब ये दोष सिद्धि वाले मामले पे कि दोषी है कि नहीं है, गलती की है कि नहीं की है, अपराध किया कि नहीं किया, ये मामला फिर नए सिरे से चलेगा। देखिए, अब सब जगह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बधाई संदेश आना शुरू हो गए। अशोक गहलोत कह रहे हैं श्री राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, ये सच्चाई और न्याय की जीत है। और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले तो लगता है कि परवाज में और हवा नहीं आ गई है। अब तो बूस्ट तो मिला ही है जो छात्र संघ चुनाव के समय होता था और मतलब वो दूसरे संदर्भों में होता था कि ताले टूटेंगे, शेर हमारा छूटेगा, उस टाइप का नारा वारा लगेगा, जननायक आया, ऐसे कुछ पोस्टर बन रहे होंगे, सब रेडी होंगे, तैयार होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई बहुत अप्रत्याशित फैसला नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से इसको स्वीकार किया था और जो ऑब्जर्वेशंस उसकी थी, उसके जो सवाल हैं, ये सवाल और आमतौर पर सामान्य व्यक्तियों के संदर्भ में नहीं पूछे जाते हैं। जो भी सवाल पूछे गए, क्योंकि बार बार यही तो कह रहा है, सत्र न्यायालय ने कहा, जिला न्यायालय ने कहा, उच्च न्यायालय ने कहा, क्या कहा कि भाई गलती है तो मान लीजिए। एक लाइन की बात थी, यहां तक मामला ही नहीं पहुंचता। अब सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि हम सजा की अवधि पर यह बात कह रहे हैं, तो ठीक है, सजा की अवधि तो कम ज्यादा हो सकती है और उससे अगर सदस्यता बहाल हो जाएगी तो ये कांग्रेस के लिए जीत की तरह। कांग्रेस पार्टी के जो वकील थे या जो और नेता थे, वो भी शुरुआत से बात तो इसी पर कर रहे थे कि 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट किस वजह से। नहीं, लेकिन ये तो न्यायाधीश का विवेकाधिकार होता है ना, ये हम आप थोड़ी नहीं तय करेंगे, जो पीठ पर बैठता है वो तय करता है। उस विवेक पर खुलकर सवाल उन्होंने उठाए थे, लोअर कोर्ट के उस विवेक पर ही नहीं, जजेस पर, अदालत पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन वो एक तरह से वैलिड पॉइंट था कि मैक्सिमम सजा क्यों। इसका अगर जस्टिफिकेशन लोअर कोर्ट ने दिया होता तो शायद आज सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिल पाती, लेकिन उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया कि मैक्सिमम क्यों सजा दी। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए भी नहीं थे। कन्विक्शन स्टे कराने के लिए गए थे, कन्विक्शन स्टे हो गया। कुल मिलाकर इतना है, लेकिन उसका पॉलिटिकल, देखिए इस केस का ज्यादा महत्व है राजनीति से, तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा बूस्ट है। अच्छा, कुछ वकीलों के रिएक्शंस भी अब आ रहे हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। फुल सेंटेंस किया है, उसमें बोध भी है, फाइन प्लस सेंटेंस, तो उन्होंने वो क्यों किया है। और उन्हें सारे आर्गूमेंट सुनने के बाद हमारे अभिषेक मनु सिंघवी का आर्गूमेंट आज महेश जेठमलानी ने कहा था कि राहुल गांधी का कोई हार्म करने का इंटेंशन नहीं था किसी मोदी फैमिली को, और पुनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट से, यहाँ पर स्टे हो गया है। अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा, चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। अब वो पार्लियामेंट में देखे जाएंगे। कानूनी विकल्प सारे खत्म हो गए सर? अब नहीं, अभी तो ट्रायल होगा, अपील के चलेगा। फिलहाल हाई कोर्ट से उन्होंने सेंटेंस को स्टे कर दिया है। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, ऑर्डर हो गया, सुप्रीम ऑर्डर कर दिया, स्टे दे दिया है। तो अब जो औपचारिक आदेश आता है लोकसभा की ओर से, हाँ, तो वो आदेश कब तक आ जाना चाहिए? क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश है, लक्षद्वीप के जो सांसद थे फैसल साहब, उनके मामले इमीडिएट होगा। बिल्कुल इसी मानसून सत्र में होगा, बिल्कुल होगा। मानसून सत्र में अब राहुल गांधी जाएंगे संसद? बिल्कुल जाएंगे, आपको देखे जाएंगे, इसी सत्र में देखे जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया तो राहुल गांधी बिल्कुल देखे जाएंगे। राहुल गांधी के वकीलों की टीम के मेंबर थे, उन्होंने कहा तुरंत प्रभाव से उनकी सदस्यता वापस लौट आई है, अब वो फिर से सांसद हैं क्योंकि ऑर्डर हो चुका। फिर उन्होंने तो ये भी कहा कि इसी सत्र में जाएंगे, तुरंत जाएंगे। अब जब भी पार्लियामेंट बैठेगी तो उसमें राहुल गांधी आपको दिखाई देंगे। और देखिए मौका जो है वो कितना बड़ा है। मंगलवार से, आने वाला जो मंगलवार है, अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस होनी है लोकसभा के अंदर, और राहुल गांधी हो सकता है सोमवार से आपको उस चर्चा का हिस्सा दिखाई दें। तो कांग्रेस पार्टी की और ये इंडिया अलायंस की जो तैयारी है उसमें या जो उत्साह होगा उसमें एक वो बोलेंगे बड़ा इजाफा जो है उसमें बोलेंगे भी, वो जरूर बोलेंगे। राहुल गांधी अब शायद सोनिया जी ना बोले, राहुल गांधी। हम लोग चर्चा करते थे इस बात की कि कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार लिया विश्वास प्रस्ताव लाकर कि विपक्ष ने, बोलने वाला आपके पास कौन है, स्पीकर नहीं है। अब राहुल गांधी को
अगर बोलने का मौका मिलता है तब तक सब कुछ मौका ठीक तो हो जाए, अगर- और तब तक अगर सब कुछ काम जो भी कुछ प्रक्रियागत है वो हो जाए, तो राहुल गांधी की स्पीच जो है वही हाईलाइट होगी विपक्ष की तरफ से। विपक्ष की तरफ से उन्हीं की हाईलाइट होगी, क्योंकि और तो कोई विपक्ष में वैसा नेता कोई स्पीकर है नहीं। मान लिया हैं भी तो छोटी पार्टियों के हैं, कांग्रेस पार्टी के तो सबसे बड़े नेता वही हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी शायद इसकी तैयारी भी करेंगे, स्पीच क्या देनी है, कैसा देना है, तो वो सब हम लोगों के लिए भी एक चर्चा का अच्छा विषय होगा, क्योंकि हम लोग जब उस पर चर्चा करेंगे यहाँ बैठ करके, उनकी स्पीच पे भी चर्चा करेंगे, विश्वास प्रस्ताव पे चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये निश्चित रूप से एक बड़ा बूस्ट इसलिए है कि एन अविश्वास प्रस्ताव से पहले फैसला आया है, और उसके बाद जो अभी हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे कि भाई पोस्टर नारे कि जेल से जैसे होता था, हम लोग लगाते थे कि जेल के ताले टूटेंगे, हमारे नेता छूटेंगे, इस तरह के। तो जेल नहीं भी गए, लेकिन सजा तो हो ही गई थी, और सजा हो गई थी, उसके बाद अब सजा पे रोक लग गई। तो एक तरह से विजयी मुद्रा जो है, मैं हमेशा कहता था कि उनके लिए दो ही मुद्राएं बची हैं, या तो विजयी मुद्रा या शहीदी मुद्रा। तो अगर नहीं मिलती तो शहीदी मुद्रा होती कि भाई वो वही नैरेटिव बनता कि देखिए हमारी सजा खत्म करवा दी। अब ये है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया, हमारी हमें जो है अरे अच्छा, एक पहलू हम भूल गए इसमें, एक पहलू, एक देवेंद्र के पास जाना चाहते हैं जी। देवेंद्र, दूसरा पहलू इसमें छूट गया, राहुल गांधी का घर भी उनको वापस मिल जाएगा या नहीं? हाँ, और वही घर मिलेगा कि दूसरा मिलेगा? अब क्या वही घर मिलेगा? और निश्चित तौर पे सौरभ मिल जाएगा। वही घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात को लेकर निश्चित तौर पे संदेह रहेगा, यानी घर बाकायदा मिलेगा। और जैसे उनकी सदस्यता जैसे सोमवार को लगभग तय मानिए कि जो एक औपचारिकता है, उस औपचारिकता को भी पूरा कर दिया जाएगा। उसके अगले 1 महीने के भीतर राहुल गांधी को उनका आवास भी अलॉट कर दिया जाएगा। और कुल मिलाकर जैसे कि लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से इस रूप में पेश करेगी, इस रूप में पेश नहीं करेगी कि जो अपराध उन्होंने किया था ये उस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, बल्कि जो पनिशमेंट मिला था उसमें राहत मिली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे विजय मुद्रा में पेश करने की कोशिश करेगी। हालांकि बीजेपी के नेताओं से भी सौरभ मैं आपको बताऊं, और टॉप लेवल की बात मैं बता रहा हूं, कि जब पहले दिन सजा हुई थी उस दिन भी इस बात को कहा जा रहा था कि हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता हैं जो कि अच्छे अधिवक्ता हैं, और जिस लोअर कोर्ट में ये फैसला मिला था वहां से कुछ कदम की दूरी पर ही उसी बिल्डिंग में सेशन कोर्ट भी था, और वहां भी इस पर रोक लगाने की तब कोशिश क्यों नहीं की गई थी। बीजेपी के नेता भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा हैरानी जताते थे। जाहिर तौर पे उन्हें भी इस बात का एहसास होगा कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया है डिफेमेशन मामले में, आमतौर पे ये तब होता है जबकि नैतिक और बौद्धिक चरित्र किसी का हनन हो, इस प्रकार का आप डिफेमेशन कर दें। जबकि इस मामले में जो कि कांग्रेस पार्टी के अधिवक्ता के द्वारा दलील भी दी गई थी कि 13 करोड़ का अगर ये समुदाय है तो सिर्फ इसमें से बीजेपी के एक नेता जो कि पुणेश मोदी हैं उनकी ही मानहानि क्यों हुई, उन्होंने ही क्यों शिकायत की और लोगों ने क्यों नहीं शिकायत की। तो इन सारी तर्कों को जब रखा जाता था तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि सबको ये अंदाजा आगे भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते कम से कम मैक्सिमम पनिशमेंट में राहत तो मिल जाएगी। लेकिन दूसरी खबर और दे दी कि घर भी मिल जाएगा वापस उनको, वही घर मिलता है चलो, नहीं घर पता में नहीं। बड़ी एक राहत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।